अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छी बात है जी। तो हम किस क्लास में हैं? कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? अभी सोशल स्टडीज़ की क्लास। और सोशल स्टडीज़ की क्लास में हमें आज कुछ काम भी करना है, यानी कोई नई एक्सरसाइज, कोई नई एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तैयार हैं आप सब मेरे साथ काम करने के लिए? वेरी गुड। और आपको पता है आज जो हमने काम करना है उसके लिए आपको बुक का पेज ओपन करना है। और वो कौन सा पेज है? पेज नंबर 16। ठीक है, कौन सा पेज ओपन करेंगे? पेज नंबर 16। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। अरे भाई, पेज नंबर 16 पे तो बहुत ही आसान काम है, जल्दी से कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए साथ साथ काम कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलें देखें फिर यहाँ पे क्या एक्सरसाइज है या क्या एक्टिविटी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्या है? चूज एंड मार्क। चूज एंड मार्क, हमें चूज करके सिर्फ मार्क करना है भाई। छोटा सा तो काम है, लेकिन क्या चूज करना है, किस चीज को मार्क करना है, ये भी तो देखना है। तो फिर देखिए क्या है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, हमने जो चैप्टर पढ़ा, जिस चैप्टर में से हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कौन सा चैप्टर है आपका? वो है चैप्टर आपका स्कूल रूल्स। तो इस चैप्टर में से का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है ना, ये चैप्टर किस चीज़ पे लिखा हुआ था, या इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या समझ में आया, क्या मकसद था इस चैप्टर का, उसके ऑप्शंस भी हैं, वो देखें। डू नॉट मेक रूल्स, मेक एंड फॉलो द रूल्स, डू नॉट फॉलो द रूल्स, या फिर मेक बट डू नॉट फॉलो रूल्स। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अब मुझे बताइए कि हमने स्कूल रूल्स का चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर पढ़ के उसका आपको समझ में आया कि इसमें से हमने कौन सी बात सीखी है? उसमें से डू नॉट मेक रूल्स, कि हमें रूल्स नहीं बनाने चाहिए, ऐसी कोई बात सीखी है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। अच्छा, डू नॉट फॉलो द रूल्स, कि हमें फॉलो ही नहीं करना चाहिए रूल्स को? नहीं, ये बात भी नहीं थी। मेक एंड फॉलो द रूल्स, जी हाँ, मेक एंड फॉलो द रूल्स। तो आप क्या करेंगे? आप मेक एंड फॉलो द रूल्स को टिक कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन क्या है? मेक एंड फॉलो द रूल्स, कि हमें रूल्स बनाने भी चाहिए, फिर उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है हमसे कि इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट। इस लेसन में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है? क्या पढ़ा है हमने इस लेसन में? ऑप्शंस भी हैं। क्या ऑप्शंस हैं? होम रूल्स, प्लेग्राउंड रूल्स, क्लास रूल्स या पार्क रूल्स। अब बताइए ज़रा, हमने इस चैप्टर में किस चीज़ के रूल्स के बारे में पढ़ा था भाई? होम रूल्स। हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें घर के रूल्स के बारे में कोई बात थी? नहीं। प्लेग्राउंड के रूल्स का जिक्र था? नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पार्क के रूल्स का? नो। किस चीज़ के रूल्स का जिक्र था? जी हाँ, क्लास रूल्स का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप किसे टिक करेंगे? क्लास रूल्स को, कि इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट क्लास रूल्स। ठीक है। उसके बाद यहीं पे एक छोटी सी एक्सरसाइज और है। चूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक। द टीचर हेल्प्ड अहमद इन, टीचर ने अहमद की हेल्प की थी किस चीज़ में? किस चीज़ में हेल्प की थी भाई? राइटिंग द होमवर्क, राइटिंग द रूल्स, राइटिंग द पोएम या राइटिंग द एसे। किस चीज़ में उसने हेल्प की थी? अब ज़रा सोचिए ज़रा कि होमवर्क को कंप्लीट करने में टीचर ने हेल्प की थी? नहीं। रूल्स को? जी, राइटिंग द रूल्स, रूल्स को लिखने में अहमद की हेल्प की थी। तो आप यहाँ पे इस ब्लैंक में कम लिखेंगे राइटिंग द रूल्स, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द टीचर हेल्प्ड अहमद इन राइटिंग द रूल्स। ठीक है ना, कि रूल्स को लिखने में टीचर ने अहमद की हेल्प की थी। वेरी गुड। एक और सेंटेंस मौजूद है, वो भी इनकम्प्लीट है, ब्लैंक है, उसे भी कंप्लीट करना है। कोई मसला नहीं है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखा है? स्टूडेंट्स कॉपीड द रूल्स, ब्लैंक है, ठीक है, डैश। स्टूडेंट्स कॉपीड द रूल्स, डैश। स्टूडेंट्स ने रूल्स को कहाँ कॉपी किया था, कहाँ उतारा था? लिखा था ना स्टूडेंट्स ने भी, हमने चैप्टर में पढ़ा था आपने। कहाँ? इन देयर डायरीज, डायरी में, इन देयर बुक्स,
बुक में, इन देयर नोटबुक्स, इनकी नोटबुक्स में, या फिर इन देयर रजिस्टर्स में। आप ज़रा सोचिए, चैप्टर को ज़रा सोचिए, पीछे जाइए और ज़रा चैप्टर को सोचिए। स्कूल रूल्स जो हमने चैप्टर मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था, फिर आपने उसकी खुद रीडिंग भी की थी, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए, बहुत से एक्सरसाइज की। तो इसमें जो रूल्स स्टूडेंट्स ने कॉपी किए थे, वो रूल्स उन्होंने कहाँ कॉपी किए थे, कॉपी आउट कहाँ किए थे? डायरी में, बुक्स में, नोटबुक्स में या रजिस्टर में? नोटबुक्स में, बिल्कुल सही, नोटबुक्स में उन्होंने कॉपी आउट किए थे। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? इन देयर नोटबुक्स, इन देयर नोटबुक्स ब्लैंक में आएगा और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स copied the rules in their notebooks. Students copied the rules in their notebook. ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। आपने ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है ऑप्शन लिख के, और फिर सेंटेंस को पढ़िएगा भी ज़रूर। अच्छा जी, तो आज क्लास में पेज नंबर 16 से जो एक्टिविटी कंप्लीट की है, जो एक्सरसाइज, वो थी चूज एंड मार्क की, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन चूज किया। क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन? मेक एंड फॉलो द रूल्स। ठीक है, फिर हमने बात की कि इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, कि इस लेसन में हमने किस चीज़ के बारे में बात की है। तो हमने देखा कि हमने इस लेसन में क्लास रूल्स के बारे में बात की है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने एक और अपनी छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट की, जिसमें सेंटेंस कंप्लीट करना था कि द टीचर हेल्प्ड इन, कि टीचर ने अहमद की किस चीज़ में हेल्प की थी? राइटिंग द रूल्स, रूल्स को लिखने में। ठीक है, वो सेंटेंस आपने कंप्लीट किया कि द टीचर हेल्प्ड अहमद इन राइटिंग द रूल्स। उसके बाद एक सेंटेंस और था, स्टूडेंट्स कॉपीड द रूल्स, स्टूडेंट्स ने रूल्स को कहाँ कॉपी किया था? इन देयर नोटबुक्स। आपने इन देयर नोटबुक्स ब्लैंक में लिखा और कंप्लीट किया सेंटेंस, और सेंटेंस हमारा बना था स्टूडेंट्स कॉपीड द रूल्स इन देयर नोटबुक। तो ये सारा काम साथ साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिए और फिर अपना ये वर्क कंप्लीट कीजिए और फिर इसकी पिक अपनी टीचर को सेंड कीजिए। अल्लाह हाफिज।